तो ये आप इस तरह बड़ी इजीली अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है और मैं अपना MBBS कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज के ऊपर, और अपना वेट और हाइट बताकर ये पूछते हैं कि सर हमारा जो वेट है वो कितना होना चाहिए। या समटाइम्स जब लोग मैसेज करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका BMI कितना है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स लोगों को नहीं पता होता कि आपने अपना BMI कैलकुलेट कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मेथड शेयर किया जाए और आपको बताया जाए कि BMI होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। BMI है क्या? BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स एक रेशियो होती है आपकी हाइट और आपके वेट के दरमियान, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट परसेंटेज कितनी है। यानी हम आपके वज़न और आपके कद के हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो चर्बी की मिक़दार है वो कितनी है। अब जब भी हम BMI कैलकुलेट करते हैं फार्मूला के थ्रू तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। उन वैल्यू से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आप अंडर वेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवर वेट हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं। अगर जो वैल्यू हमें BMI के फार्मूला के थ्रू मिले वो 18.5 से कम हो तो हम कहते हैं कि पर्सन अंडर वेट है, यानी उसका जो वज़न है उसके कद के हिसाब से कम है, यानी उसके अंदर जो फ़ैट परसेंटेज है वो कम है। लेकिन अगर जो हमें वैल्यू मिले वो 18.5 से लेकर 24.9 तक हो तो हम कहते हैं कि एक पर्सन उसका वेट और हाइट के मुताबिक उसकी जो फ़ैट परसेंटेज है बिल्कुल नॉर्मल है। यानी 18.5 से 24.9 तक की जो रेंज है ये नॉर्मल है और यही आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं। आपका BMI इसी दरमियान कहीं पर फॉल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो वेट, आपका BMI 25 से लेकर 29.9 तक है तो आप ओवर वेट हैं, यानी आपका जो वज़न है वो आपके कद से ज़्यादा है, आपके अंदर जो फ़ैट परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो अब अगर आपका BMI जो आ रहा है वो 30 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कहते हैं कि आप ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी आप मोटापे की स्टेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक फ़र्क ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवर वेट होने और मोटापे के अंदर फ़र्क है। पहले आप ओवरवेट होते हैं यानी आपका वज़न ज़्यादा होता है, अब ओवरवेट की स्टेज एक्सीड करके आप मोटापे के अंदर दाखिल होते हैं। तो अगर आपका जो BMI 35 से ज़्यादा यानी 35 से ज़्यादा हो तो हम इसको अब मोटापे की बहुत ज़्यादा शदीद किस्म कहते हैं और हम कहते हैं कि ये वो स्टेज है जब आपको बीमारियों का ख़दशा बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको फिल फॉर अपना वज़न कम करना चाहिए अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है। अगर आपका BMI 30 से ज़्यादा है तभी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो BMI है उसको नॉर्मल की तरफ लेकर आएँ। तो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ कि आपने BMI कैलकुलेट कैसे करना है। तो BMI का फार्मूला भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, इसमें आप अपनी हाइट और वेट पुट करके अपना जो BMI है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको लिंक के थ्रू BMI कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ कि आपने अपना BMI कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलें अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट काफ़ी ऑथेंटिक है मेडिकल इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। आपने यहीं से अपना BMI कैलकुलेट करना है। हमारे पास दो मेथड आते हैं। अगर आपको अपना वेट पाउंड्स के अंदर पता है तो आप स्टैंडर्ड मेथड इस्तेमाल कर लें, और अगर आपको अपना जो वेट केजीज़ के अंदर मालूम है तो आप मैट्रिक वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैट्रिक वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें आपकी हाइट चाहिए सेंटीमीटर्स के अंदर और आपका वेट चाहिए किलोग्राम्स के अंदर। तो अब आप हाइट अगर आपको सेंटीमीटर्स के अंदर मालूम है तो अच्छी बात है, वरना आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली गूगल के ऊपर लिखना है फीट टू सेंटीमीटर, ये एक कन्वर्टर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक शख्स लेते हैं जिसका नाम है अली।
अब अली का जो हाइट है उसकी हाइट है 5.5 फुट, तो हमारे पास जो सेंटीमीटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 167.64 सेंटीमीटर। तो हम इस वैल्यू को इधर पुट कर लेंगे। हाइट हमारे पास आ रही है 167.64। अब हम लेते हैं अली का जो वेट है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल 100 kg। अब हमने अली का BMI कैलकुलेट करना है, तो हम इसको कंप्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो BMI आ रहा है वो आ रहा है 35.6। अब ये जो BMI है ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर कैटेगरीज़ भी आ रही हैं। अगर 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, 18.5 से 24.9 नॉर्मल है, ओवर वेट होता है 25 से 29.9, ओबेसिटी होती है BMI ऑफ 30 और ग्रेटर। यानी जो हमारे पास अली है वो ओबेसिटी का शिकार है और सवेयर किस्म की ओबेसिटी का शिकार है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क के ऊपर है। अब अली चाहता है कि मैं अपना वज़न कम करूं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं हो रहा कि मुझे कितना वज़न कम करना चाहिए। तो अब उसे जो वज़न कम करना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि उसका जो BMI है वो ये नॉर्मल वेट वाली जो कैटेगरी है 18.5 से 24.9 तक इसके अंदर आ जाए। तो हम अब ख़ुद अंदाज़ा लगाते हैं, चूँकि हमारा अभी वाला जो अली का वेट है वो है 100, तो हम यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 जब हम पुट करेंगे तो इसका जो BMI आ रहा है वो आ रहा है 24.9। 24.9 मतलब ये नॉर्मल वेट की आखिरी कैटेगरी आती है 18.5 से 24.9। तो कम से कम जो अली को 30 kg वेट लूज़ करना चाहिए कि वो अपनी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ जाए। तो इसी तरह आपने भी करना है, अपना हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट जितनी भी आपकी उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। उसके साथ अपना वेट कैलकुलेट करें, अपना वेट डालें, तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपना BMI कैलकुलेट कर लेना है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 65 हम पुट करके देखते हैं तो हमारा BMI 23.1 है, यानी कि ये भी अच्छा BMI है। आप इसको भी टारगेट बना सकते हैं। ये तो अब आपके टारगेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वेट अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अली का वेट 80 हो चुका है तो उसका BMI कितना आएगा? उसका BMI आएगा 28.5। अब अगर 28.5 आ रहा है तो इसका मतलब है अली ओवर वेट है अभी, लेकिन नॉर्मल वेट नहीं है। तो अली को मज़ीद वेट कम करना चाहिए। तो हमने असल बेसिकली अपना जो वेट है वो 18.5 से 24.9 की कैटेगरी के अंदर लेकर आना है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यू पुट करके देख लें और आप देख लें कि किस वेट के ऊपर आपका नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो आप उसको अपना टारगेट बना लें और कोशिश करें कि आप उसको अचीव कर लें। तो ये आप इस तरह बड़ी ईज़िली अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा BMI कैलकुलेट करने का तरीका। आपने अपना BMI लाजमी तौर पर कैलकुलेट करना है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपका टारगेट क्या है। क्योंकि अगर जब हमें अपना टारगेट पता लग जाता है तो हम बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने टारगेट का आइडिया ही नहीं होगा कि हमने जाना किधर है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मेरी भी कोशिश यही होती है कि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए, आपको इस काबिल ख़ुद बना दिया जाए कि आप अपना जो वेट लॉस का प्रोसेस है उसको ख़ुद कंट्रोल कर सकें, उसको हैंडल कर सकें। ये तो थी आज की BMI की वीडियो। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू ये लिंक अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरे फेसबुक पेज पर भी मेरे से पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।